जय श्री कृष्णा। भाद्रपद माह पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, लेकिन इस माह को गणेश पूजन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक गांव में बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव वालों की गाय चराकर घर का खर्च चलाता और उसकी माता चौथ माता का व्रत करती थी। वह भादो मास की गणेश चौथ के दिन चूरमे के 5 लड्डू बनाती। इनमें से एक लड्डू चौथ माता के चढ़ाती, फिर गणेश जी के चढ़ाती, एक लड्डू दान कर देती थी और चौथा लड्डू बेटे को खिला देती और बचा हुआ खुद खा लेती। एक बार उसकी पड़ोसन ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमे के लड्डू बना बना कर खाती है और तुझे तो केवल एक ही लड्डू देती है। लड़के ने यह सब सुना तो भड़क गया कि माँ तो अकेले अकेले चूरमे के लड्डू खाती है और मुझे एक ही लड्डू खाने को देती, बाकी सारी ठंडी रोटी खिला देती है। उसने जाकर माँ से कहा कि माँ, ठंडी रोटी से मुझसे गाय नहीं चराई जाती, इसीलिए तुम चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं इस व्रत को नहीं छोड़ सकती। माँ की बात सुनकर बेटे को गुस्सा बहुत आया और अपनी माँ से वह बोला कि यदि तुम यह व्रत नहीं छोड़ सकती तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। और बेटा परदेश जाने लगा। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, यदि तू परदेश जा ही रहा है तो मेरी एक आखिरी बात मान ले कि चौथ माता की आंखें अपने साथ रख ले। ये तेरे साथ होंगे तो मुझे तेरी चिंता नहीं रहेगी, और यदि तुझ पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा सारा संकट चला जाएगा। लड़का माँ से गुस्सा था, पर वह माँ की बात को नहीं टाल सका और उसने माँ के कहने के अनुसार ही चौथ माता की आंखें अपने साथ रख लिए। अब वह परदेश जाने के लिए चला, पर थोड़ा आगे बढ़ते ही रास्ते में एक नदी आती है। उसके पास नदी पार कर जाने का कोई साधन नहीं था। इतने में उसे माँ की याद आई, तो उसने सोचा कि देखें ये आंखें कैसे मेरे संकट को दूर करते हैं, और उसने यह सोचकर अपने पास रखे हुए चौथ माता के आंखें निकालकर चौथ माता का नाम लेकर पूर दिए। चौथ माता से वह प्रार्थना करने लगा कि माँ, मुझे रास्ता दिखाओ। चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ फैल गया और बीच में रास्ता बन गया। लड़का उस रास्ते पर चलकर आसानी से नदी पार कर लेता है। अब वह आगे बढ़ता है तो उसे एक भयंकर जंगल दिखाई देता। वह उस जंगल में चलने लगा। आगे बढ़ने पर वह रास्ता भटक जाता है, तो वहाँ पर भी उसने आंखें पूर दिए और कहता है कि चौथ माता, तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल जाता है, जिससे वह जंगल पार कर लेता है। अब वह आगे चला तो एक गांव में पहुंचता है। उस गांव के राजा के यहाँ पर रोजाना बर्तनों का एक अलाव पकता है, जिसमें रोज एक आदमी की बलि दी जाती है। वह लड़का जैसे ही गांव में पहुंचा, वही गांव में थोड़ा आगे जाकर एक बूढ़ी माँ के घर पहुंचा। उसने देखा कि वह बूढ़ी माँ रो रही है, तो लड़के ने बूढ़ी माँ से पूछा कि माँ, तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों रो रही हो? बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ा देगा। कल मेरे बुढ़ापे का सहारा चला जाएगा, अब मैं क्या करूं? तब लड़का बोला कि माँ, घबरा मत, तेरे बेटे के बदले मुझे भेज दे, बस अभी तू मुझे भरपेट खाना खिला दे। बूढ़ी माँ ने उसे भोजन करा दिया और वह भोजन करके बूढ़ी माँ के लड़के की जगह सो गया। अब दूसरे दिन राजा के सैनिक उसे ले जाकर अलाव में चुनने लगे, तो वह आंखें पूर करके जल का कलश लेकर बैठ जाता है और चौथ माता से विनती करता है कि हे चौथ माता, आप मेरा संकट टाल दो,
अलाव चुनकर उसमें आग लगा दी जाती है। जो अलाव महीने भर में पकती थी वह एक ही दिन में पक गई। यह सब सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह स्वयं ही अलाव देखने आया। उसने नौकरों को अलाव के कलश उतारने को कहा। नौकर जब कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि बर्तन धीरे धीरे उतारना। आवाज सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। बर्तनों को हटाकर जब उस बच्चे को निकाला और उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो, उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने अलाव में चुनवा दिया था। राजा ने पूछा, तुम बचे कैसे? तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मुझे चौथ माता ने ही बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद बैठा और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए। और राजा ने कहा कि यदि यह जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों पर आ जाए तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूँगा। लड़के ने आंखें पूर करके कहा कि हे चौथ माता, अब तक तो आपने रक्षा की है, तो इस बार भी मेरी रक्षा करना। और देखते ही देखते उस लड़के की जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में आ गई। राजा ने जब यह देखा तो कहा कि तेरी चौथ माता सच्ची है। अब राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे करवा दिया और उसको बहुत सारा धन, हाथी घोड़े, दास दासियां, लावा लश्कर देकर विदा किया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर उसकी माँ से कहा कि देख बूढ़ी माँ, तेरे बेटे बहू आ गए। यह सुनकर वह माँ खुशी से नाच उठी और चौथ माता को नमन करने लगी। अब उसका बेटा घर आकर अपनी माँ के पैरों में गिर जाता है और माँ से कहता है कि यह सब तो तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। इसके बाद उस राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी चौथ माता का व्रत पूजन करें और 12 महीने की चौथ माता का व्रत करें, और 12 मास की नहीं कर सके तो 4 बड़ी चौथ अवश्य करें। हे चौथ माता, जैसे उस बूढ़ी माँ और उसके बेटे पर टूटी हो वैसे सभी पर टूटना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय चौथ माता की, जय गणपति जी की। इसी प्रकार की अन्य कहानियों का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।